बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका बेटा थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट। फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, तजज़ी करनी है बेटा। तो इसका मेथड भी सेम वही है जो इससे पीछे हमने दो पार्ट किए थे। क्या बेटा तरीकाकार है, सबसे पहले आपने फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेना है। अब आपने बेटा ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसकी जगह आपने वो दो वैल्यूज लिखनी है ढूंढ के जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 42 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 11 आए बेटा। यानी इसकी जगह पे आपने सेंटर वाली की जगह वो दो वैल्यूज लिखनी होती हैं जिनको मल्टीप्लाई करके लास्ट वाली वैल्यू आए और प्लस माइनस करके बेटा ये वाली जो है सेंटर वाली वैल्यू आए। तो आपने बेटा यहाँ पे लिखा, एक आपके पास आ गया बेटा 14 मल्टीप्लाई 3। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, करके देख लेना है, लेकिन हमें माइनस का 42 चाहिए। तो अब हमने इस 14 को माइनस कर दिया तो इधर भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 14 आ जाएगा। अब जब -14 और +3 करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस का 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसकी जगह हमने दो वैल्यू लिखनी है। एक बेटा हमने क्या लिख देना है, -14x, क्योंकि इसके साथ x है तो x लिखना है, और एक +3x। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, प्लस माइनस करेंगे तो सेंटर वाली वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट स्टेप बेटा वही है, आपने पहली दोनों में से कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। जब इन दोनों में से x कॉमन जाएगा तो बेटा क्या बच जाएगा, इधर x स्क्वायर है, एक x बच गया, माइनस इधर 14x है, x कॉमन गया तो 14 आ जाएगा। उसके बाद प्लस इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। जब 3 कॉमन लेंगे, 3x में से 3 कॉमन गया तो x बच गया, माइनस 42 में से जब आप बेटा कॉमन 3 लेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 42 जो होता है बेटा वो 14 मल्टीप्लाई 3 होता है। 3 कॉमन चला गया तो बाकी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये वाली, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। एक तो बेटा हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है या नहीं। कॉमन लेने के बाद इधर और इधर जो वैल्यू आई है वो सेम आनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब जो सेम आई है उसको फिर कॉमन ले लिया। इधर से बेटा जब ये वाली वैल्यू कॉमन ले ली तो x बच जाएगा, और इधर से ये कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेम वैल्यू है उसको एक दफ़ा लिख लेना है और बाकी x और ये जो 3 है उसको एक दफ़ा लिख लेना है। ये बेटा आपका आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x + 3 और x - 14, यानी वैल्यू आगे पीछे करके भी आप लिख सकते हो। अगर बेटा आप यहाँ तक भी कर लेते हैं तो फिर भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि बुक पे आंसर ये है या ये है, इन दोनों में से जौन सा हो बेटा आप वहाँ तक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बुक में ये भी और आप यहाँ तक करके भी छोड़ दें तो आपको पूरे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो था 5.2 एक्सरसाइज का, उसका थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब 4 वाला पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट है इसको भी उसी मेथड से बेटा आपने करना है। पहली वैल्यू को एज इट इज़ लिखा x², और ये जो माइनस का 132 है इसको भी ऐसे ही आपने लिख लिया। अब इसकी जगह बेटा आपने दो वैल्यूज लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 132 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो उसकी जगह बेटा हमने क्या वैल्यू लिख ली, एक लिख लिया हमने -11x और एक लिख लिया +12x। अब बेटा इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें, -11 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखिए आपके पास क्या आता है। ये बेटा -11 जब +12 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 132 आ जाएगा, और -11 में +12x जब हम ऐड करेंगे तो प्लस का 1x आ जाएगा, यानी ये 1 आ जाएगा। अब पहली दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इनमें से x कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन लिया, पहली में से x² में से x बच गया, -11x में से x कॉमन ले लिया तो 11 बच गया। उसके बाद ये अगली जो दोनों वैल्यू हैं बेटा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है। जब 12 कॉमन लिया प्लस का, इधर x बच जाएगा। उसके बाद क्योंकि प्लस का कॉमन लिया है इसलिए माइनस का साइन चेंज नहीं होना। अब 132 हमें पता है 11 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है, तो जब 12 कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच जाएगा बेटा, 11, तो इसकी जगह 11 आ जाएगा। अब ये देखें कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू सेम आ गई है,
तो जो सेम आई हैं बेटा उनको एक बार हमने लिखना होता है या ये सब मैंने कॉमन लेना है। तो जो बाकी इधर बच गई है वो x है और इधर क्या बच गया है +12। तो ये बेटा इसके फैक्टराइजेशन हो गई है। इसको आप x + 12 को अगर पहले लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं और x - 11 को बाद में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चन में ये चेंज इसलिए किया है क्योंकि बाज़ बच्चों ने मुझसे पूछा था तो मैंने इसलिए ये बेटा यहाँ पे कर दिया। ये वैसे क्वेश्चन करने वाला नहीं है बच्चों क्योंकि सारे ये पहले ही लिख लें या बाद में लिखना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे इसको पहले लिख लें चाहे इसको लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वाला भी आंसर ठीक है और ये वाला भी आंसर तो वही है, बस जगह ही चेंज की है। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, 3rd वाला भी कंप्लीट हो गया है। और अगर इसमें बेटा आपको कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती किसी भी स्टेप से, तो बेटा नीचे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें या कमेंट्स में पूछ लें। इंशाल्लाह जो आपका मसला होगा उसको हल कर दूंगा। उसके अलावा बेटा अगर इनके आपको नोट्स चाहिए PDF फाइल में तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ना सिर्फ बेटा इनके आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे बल्कि जो है आपके तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। पेपर पेयरिंग स्कीम्स के जो है बेटा वो भी PDF फाइल्स आपको वहाँ से ही मिल जाएंगी उसी लिंक से। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।